रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में मंगलवार को एक बुजुर्ग की शिकायत ने प्रशासनिक लापरवाही उजागर कर दी। शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त संविदा कर्मचारी जितेंद्र सिंह पिछले 2 साल से पेंशन के लिए भटक रहे थे, जबकि उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली थी। मामला कलेक्टर के सामने पहुंचते ही उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। बाबू की लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने मौके पर ही उसे निलंबित करने और डीपीसी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि पेंशन प्रकरण को जल्द पूरा कर पीड़ित को राहत दी जाए और भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये इनका निलंबन का प्रस्ताव डीपीसी को राजेश के विरुद्ध जिसे केस सरकार ने बुलाई आज और उनका निलंबन का प्रस्ताव हो जाएगा डीपीसी का। 2024 में सर्व शिक्षा अभियान से सेवानिवृत्त हुआ और हाईकोर्ट का निर्णय था। ये जिला शिक्षा केंद्र के कर्मचारी अधिकारी सब लोग मिल के लगातार मुझको 2 वर्षों से परेशान कर रहे थे। अच्छा, रोज़ आऊँ रोज़ जाऊँ रोज़ आवेदन दूँ, यही चल रहा है 2 वर्षों से। इधर ये कलेक्टर जो थी पहले पूर्व में जो मैडम पाल थी उनके टाइम में कई बार दिया, कई डीपीसी लोगों को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस वही कहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई मांग कर रहा है। अब ये करते करते मामूली इसमें ज़्यादा पेंशन नहीं बनता। संविदा कर्मचारी था और संविदा कर्मचारी के लिए बहुत ज़्यादा भविष्य निधि में पैसा केवल इनको 36,000 रुपये जमा करना है जिला शिक्षा केंद्र को। अगर ये 36,000 रुपये जमा कर दें तो मेरी पेंशन बनना चालू हो जाए। 2 वर्षों से मैं बस केवल 36,000। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? आज तो कलेक्टर साहब ने उनके खिलाफ मांग आपसे कौन कर रहा था? पैसे की मांग के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि काम करने में मतलब घोर लापरवाही है। और ये लोगों ने 2 वर्षों से आखिर क्या इनकी उम्मीदें थी मुझसे? कोई न कोई उम्मीदें थी तो वो लोग इस तरह से कर रहे थे। आज कलेक्टर साहब ने कहा है कि तुरंत कार्रवाई करिए, इनके खिलाफ निलंबन। जिन लोग हाईकोर्ट का निर्णय को नहीं मान रहे हैं, जनवरी में हाईकोर्ट का निर्णय हुआ है ना, हाईकोर्ट निर्णय दे रहा हूँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे? अब कितनी पेंशन बनेगी? पेंशन कुछ नहीं बनना, इसमें 3-4 हज़ार। संविदा कर्मचारी था मैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। अरे ये बताइए, जो अभी जिनको सस्पेंशन के लिए बोले हैं उनका क्या नाम है, कहाँ के हैं? वो सुदामा प्रसाद जी कोल हैं, जिला पंचायत मतलब जहाँ डीपीसी कार्यालय में वो हैं, तो मुद्दा शिक्षक वो, लेकिन इस समय जिला हैं जहाँ जिला शिक्षा केंद्र में वो हैं, वहाँ पर अटैच हैं वो, एपीसी कुछ हैं वो, वही मुख्य वही कार्रवाई करते हैं। उन्हीं के द्वारा रोका गया था अभी तक आपका? उन्हीं के द्वारा आपका प्रकरण रोका गया था? अभी उसमें तो डीपीसी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपीसी हैं, तो अब डीपीसी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। मेन तो हेड वो हैं। अब इनका ये जरूर है, इनकी वाइफ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अब जिला पंचायत अध्यक्ष का यहाँ दबाव है, मतलब वो इनकी ज़्यादा सुनवाई हो रही है। डीपीसी उसके दूसरे पार्ट में आते हैं, पहले पार्ट में इनका है। तो अब ये राजनीतिक प्रभाव का कुछ तो रहता ही है, कुछ तो सब।